हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज ज्योग्राफी की तीसरी क्लास है और हम भारतीय मानसून के बारे में पढ़ चुके थे। और अभी तक हमने जो क्लासेस में देखा वो है ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब भारत में मानसून का आगमन। और दूसरा हमने पढ़ा अरेबियन शाखा या अरेबियन ब्रांच। तीसरा आज हम पढ़ रहे हैं वेस्ट ऑफ बंगाल की शाखा। तो दोस्तों, अगर उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको पूरा देख लीजिए, नहीं तो आपको ये आने वाले वीडियो समझ में नहीं आएंगे। यहाँ आपको दो चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हमें मानसून को समझना है तो आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी या ध्यान में रखनी होगी। पहला क्या है कि ITCZ मतलब उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो कि क्या होता है, जून के महीने में कर्क रेखा पर सूर्य जब लंबवत चमकता है तो ITCZ भी क्या होता है, उसी के हिसाब से ही खिसकता जाता है। मतलब मार्च से जून के महीने में जब जो है सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण मतलब सदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर की ओर जाने लगता है, तो सूर्य भी हर महीने लगभग 8 डिग्री उत्तर की ओर खिसकने लगता है। उत्तर की ओर खिसकने के कारण से जो है तापमान उत्तर की ओर बढ़ने लगता है और उत्तर की तरफ या नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम पाया जाता है। इस गर्मी के मौसम की वजह से क्या होता है, हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। तो हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान की वजह से क्या होता है, लो प्रेशर जनरेट होता है। और लो प्रेशर जनरेट होने की वजह से निम्न दाब के उत्पन्न होने की वजह से जो साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड थी वह इक्वेटर को पार करती है, विषुवत रेखा को पार करती हैं और अब फेरल के नियम के अनुसार अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं और दाहिने ओर मुड़ने के पश्चात वो साउथ वेस्ट मानसून में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, इतना तो अभी तक आपने पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि भारत के महेंद्रगिरी से जो है टकराकर जो भारत की साउथ वेस्ट मानसून थी दो शाखाओं में बदल गई, दो शाखाओं में विभक्त हो गई। मतलब यहाँ से दो शाखाओं में टूट गई। एक शाखा को हमने कहा अरेबियन सी ब्रांच, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी शाखा को हमने क्या कहा, बे ऑफ बंगाल की शाखा या जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब ध्यान देने की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा को किस तरफ जाना चाहिए। अगर भारत की स्थिति ये है, ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपको ये प्रश्न मैंने पूछा भी था कि अगर बंगाल की खाड़ी की शाखा ये है तो इसको फेरल के नियम के अनुसार अपने दाहिनी ओर या इस साइड जाना चाहिए। पर ये भारत में क्यों वर्षा करा रही है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने की। क्यों भारत में वर्षा करा रही है, क्योंकि भारत में यहाँ ये दूसरी पवन से मिलते हैं। ये तो साउथ वेस्ट है और आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड या उत्तर पूर्वी किससे मिलता है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से मिलता है। और जब दो पवनें मिलती हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो चक्रवात फॉर्म हो रहा है। और चक्रवात किस एरिया में फॉर्म हो रहा है, ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय एरिया। तो और ट्रॉपिकल एरिया क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल एरिया कौन होते हैं, जो दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में हो। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र होगा वह कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के मिलने की वजह से क्या होता है, चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जन्म होता है। और आपको पता होगा, अगर साइक्लोन के बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो हम क्या है उस साइक्लोन को दोबारा से आपको पढ़ा देंगे। साइक्लोन हमेशा जो है उत्तरी गोलार्ध में नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और इधर थार के पास आपको पता है कि क्या है, लो प्रेशर जोन जनरेट है। लो प्रेशर जो
जनरेट है। यह निम्न दाब का क्षेत्र है और यह किस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में यह किस दिशा में, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव करता है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप पूरे अगर आप क्लासेस देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन बना किस वजह से बना, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और साउथ वेस्ट मानसूनी पवनों के मिलने से। कौन सी दिशा होगी, एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की सुइयों की विपरीत होगी। और हमें पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन की दिशा ऑर्बिट क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर क्या होगा, भारत। तो आप ध्यान रखिएगा, इस वजह से ही जो है भारत में बे ऑफ बंगाल जो है वर्षा कराता है। और कैसी वर्षा कराएगा, साइक्लोनिक वेव्स, साइक्लोनिक वर्षा कराएगा, चक्रवाती वर्षा कराएगा। यहाँ पे कैसी वर्षा हो रही थी, साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा पहाड़ों से टकराकर वर्षा हो रही थी, तो ओरोग्राफिक या पर्वतीय वर्षा हो रही थी। पर्वतीय वर्षा का क्या पर्वतीय वर्षा में किस प्रकार वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा में पर्वत से टकराती है, हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं, ठंडी होने के बाद उनमें संघनन होती है, कंडेंसेशन होता है और पानी की बूंदों के रूप में बारिश होने लगती है। अब ये इधर की ओर चल दी हैं, इधर की ओर ये किससे मिलेंगी, ईस्टर्न घाट से। जो हरे रंग से दिख रहा है आपको वो ईस्टर्न घाट है। आपको यहाँ के पर्वत श्रृंखला याद रहनी चाहिए, महेंद्रगिरी, सेवराय, जावेदी, नल्लामलाई और क्या है आपका, और ये इधर की आपको दिख रही है गारो खासी जयंतिया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इधर क्या है, इसमें भी बीच बीच में गैप है, जैसे यहाँ पे पाल घाट ये गैप थे, मगर यहाँ गैप क्या है, बड़े हैं। क्यों बड़े हैं यहाँ के गैप, क्योंकि नदियों ने लगातार पूर्वी घाट का क्या किया है, कटान किया है। कटान करने की वजह से यहाँ पर क्या हुए हैं, यहाँ पर जो है गैप ईस्टर्न घाट के बीच में बड़े हैं। तो आपको सेवराय, जावेदी, नल्लामलाई इन सब को क्या होना चाहिए, इन सब का क्रम आपको याद होना चाहिए। साथ में अब इन्हीं गैप में से घुसेगा, कौन घुसेगी, जो है हमारा साइक्लोन घुसेगा। तो पहले हमारे यहाँ कावेरी नदी का क्या है, कावेरी नदी का मुहाना है। ये हमारा किसका मुहाना है, कावेरी नदी का मुहाना है। इसी के मुहाने चला जाएगा, कौन जाएगा, साइक्लोन जाएगा। क्यों जा रहा है इस तरफ, क्योंकि इधर कर्नाटका का प्लेट्यू है और कर्नाटका का प्लेट्यू गर्म हो जाएगा, गर्म होगा और इस तरफ क्या है, यहाँ वर्षा कराएगा। फिर यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर साइक्लोन के द्वारा वर्षा होगी। फिर किस नदी की घाटी मिलेगी, कृष्णा की घाटी, कृष्णा नदी की घाटी मिलेगी। और इस घाटी में भी क्या होगा, हमारे साइक्लोन्स के या ये वेव्स जाएंगी। कौन सी वेव्स, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की शाखा जाएगी और इसको अट्रैक्ट कौन करेगा, साउथ इंडियन प्लेट्यू या दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार, क्योंकि ये भी गर्म हो चुका है, इस इलाके में भी छोटी वर्षा कराएगा। तो इस जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट का प्लेन था वहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा और अंदरूनी क्षेत्रों में 60 सेंटीमीटर तक की वर्षा कराएगा। किंतु जहाँ जहाँ पर इनका मिलन किससे होगा, या मिलेंगी किससे मिलेंगी, आपके अरब सागर की शाखा से, वहाँ पे क्लाउड बस्ट करेंगी और जो है ज़्यादा भारी बारिश करा सकती हैं। फिर इसके बाद ये ऊपर बढ़ने पर किससे मिलेंगी आपको, फिर गोदावरी नदी की घाटी, इस रास्ते से जाएंगी। फिर आपको किस नदी की घाटी मिलेगी, महानदी की घाटी मिलेगी। गोदावरी नदी की घाटी में इसको किसने बुलाया है, ये आपको महाराष्ट्र प्लेट्यू ने बुलाया है या महाराष्ट्र के पठार ने, क्योंकि ये भी ऊंचा पठार है, ये भी गर्म हो जाएगा। उसके पश्चात महानदी और दामोदर नदी के घाटी के बीच में कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, और ये छोटा नागपुर का पठार भी गर्म हो चुका है और इस वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, बारिश होगी। तो यहाँ तक का आपको क्रम याद होना चाहिए। पहले किसका, कावेरी नदी की घाटी, कावेरी नदी और कृष्णा के बीच में कर्नाटका प्लेट्यू। फिर कृष्णा और जो है आपका किसके बीच में, कृष्णा और गोदावरी के बीच में कौन सा प्लेट्यू है, साउथ इंडियन प्लेट्यू। फिर
गोदावरी और महानदी के बीच में क्या है, महाराष्ट्र प्लेटेयू है या महाराष्ट्र का पठार है, और महानदी और दामोदर के बीच में छोटा नागपुर का पठार। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ वगैरह में बारिश होती है, और छत्तीसगढ़ को ही मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता था, छत्तीसगढ़ को ही मध्य प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता था। इस वजह से, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार के अंदर ही ये घुसेगी, और इसके बाद आपको कुछ पहाड़ियाँ, कैमूर वगैरह की पहाड़ियाँ मिलेंगी, जिसकी वजह से एक कटघरा नुमा निर्मित हो जाएगा, जिससे ये पवने क्या हो जाएंगी, बाहर नहीं निकल पाएंगे, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में घनघोर वर्षा करेंगी। इसकी वजह से यहाँ बारिश बहुत होती है, और ये चावल की खेती के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब पवने आगे बढ़ी और क्या हुआ, बांग्लादेश में गई, बांग्लादेश में। पर आपको ध्यान, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में ये बारिश नहीं कराती हैं। क्यों नहीं कराती हैं? बांग्लादेश में बारिश न कराने के कारण, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी नहीं है, वहाँ कोई ऐसे पहाड़ नहीं है जिनसे टकराने के बाद क्या हो, बांग्लादेश में बारिश हो। अभी तक जो भी आप बारिश देख रहे हैं या वर्षा देख रहे हैं, वह किसका कारण है, टोपोग्राफिक या स्थलाकृति, पहाड़ों की वजह से वर्षा हो रही है। पर बांग्लादेश में ऐसा कोई विशेष पहाड़ नहीं है जिसकी वजह से बांग्लादेश में क्या हो, जो है बारिश हो। तो क्या बांग्लादेश में पानी की कमी होती है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि गारो खासी जयंतिया ये मेघालय पे हैं, और गारो खासी जयंतिया से ये पवने टकराती हैं। पर यहाँ पर ये पवने पहाड़ों से टकरा रही हैं, तो कैसी पर्वतीय वर्षा करेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ही क्या है, आपका चेरापूंजी और मसीन राम है, इसके दक्षिण साइड में गारो खासी जयंतिया के। तो यहाँ पे खूब ढेर सारी वर्षा करेंगी, और क्या होगा, बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। बांग्लादेश में बारिश नहीं मगर बाढ़ है, पानी बहुत बरस रहा है। अब गारो खासी जयंतिया के बीच में ही एक रास्ता है जिसको हम क्या कहते हैं, सुरमा वैली या सुरमा घाटी। सुरमा घाटी से ये पवने अंदर घुस जाती हैं, पर निकलने का बाहर रास्ता नहीं है। इधर नागा है, इधर पटकाई बूम है, लुसाई की पहाड़ियाँ हैं, और इधर हिमालय रेंज है। तो यहाँ पर ये भरपूर वर्षा करती हैं। और कितनी वर्षा करती हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा से 2 सेंटीमीटर वर्षा। काफ़ी वर्षा करने के पश्चात इनको इस तरफ जाना चाहिए था, पर फिर पहाड़ के सहारे सहारे, हिमालय के सहारे सहारे ही ये क्या होती हैं, आगे बढ़ने प्रारंभ कर देती हैं, आगे बढ़ने प्रारंभ करती हैं, और धीरे धीरे कहाँ पे आ जाती हैं, उत्तर भारत के मैदानों की तरफ आ जाती हैं। उत्तर भारत के मैदानों के पास आकर इनकी एक शाखा सोन नदी की तरफ भी मुड़ जाती है, और मिर्ज़ापुर जो कि अरब सागर की शाखा से बारिश को नहीं प्राप्त कर पाया था, बंगाल की खाड़ी से थोड़ी सी वर्षा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सोन नदी की जो है, उस सोन नदी कुछ जो है वाष्प या कुछ आर्द्रता इन हवाओं को दे देता है। अब ये हवाएं जाकर शिमला में क्या होता है, अरेबियन सी से मिल जाती हैं और क्लाउड बर्स्ट करवाती हैं। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ये राजस्थान के पास मिलती हैं, राजस्थान के पास मिलती हैं, इनके या लेट हो जाए, डिले हो जाए, किस में डिले हो जाए, बे ऑफ बंगाल की शाखा में डिले हो जाए। डिले का कारण क्या होता है, डिले का कारण होता है कि ये 200 यहाँ पर ज़्यादा समय तक बे ऑफ बंगाल की शाखा रुक जाती है। कहाँ पर, जो ये पटकाई, नागा और गारो खासी जयंतिया के बीच का क्षेत्र है। रुकने का कारण यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना क्या बना देता है, डैम बना देता है। डैम बनाने की वजह से यहाँ पर सूखा हो जाता है, और सूखा हो जाने की वजह से यहाँ पर वर्षा ज़्यादा करानी पड़ती है, और इस वजह से यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की शाखा लंबे समय तक रुक पाती है। इस वजह से यहाँ डिले हो जाता है। डिले होने पर जब यहाँ पे भी इसमें आर्द्रता नहीं है, और अरब सागर में भी आर्द्रता नहीं है, तो ये दोनों पवने आपस में टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं। मतलब उन्हें क्या कहा जाता है, संवहनी पवने। जब ये ऊपर की ओर उठती हैं तो इनको जो है ट्रोपोस्फियर पे ढकेल दिया जाता है। ढकेल दिया जाता है किस तरफ, इस तरफ, और इन्हीं को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये जेट स्ट्रीम फिर इक्वेटर के पास आकर नीचे उतरती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक खालीपन है, क्योंकि वहाँ से पवने किधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं,
और वापस ये चक्र चलने लगता है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम जेट स्ट्रीम की चर्चा विशेष तौर पे करेंगे और आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।